journey was in 2011. Uh, the story starts in Laya. My story starts in Laya. Here you can see me sitting in the lap of my dad. Back then we lived before, and my dad had a very small. हाँ जी भाईजान, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का सीन ये चीज़ है कि मैं इस टाइम हूँ म्यूनिख में, और म्यूनिख में आज जो है कामरान ऑन बाइक आ रहे हैं। कामरान ऑन बाइक के वर्क आई गेस अब थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ़ हैं, और बेसिकली उनकी एक एक्टिविटी है कि वो साइकिल पे अराउंड द वर्ल्ड या अराउंड द ग्लोब ट्रैवल करते हैं। तो वो एक बड़ा 4 फेसेस ने गेट टुगेदर रखा हुआ है कामरान ऑन बाइक के साथ, जिसमें डिस्कशन होगी टेडएक्स स्टाइल की। मैं निकल रहा हूँ अपने घर से उसी गेट टुगेदर पे जाने के लिए। हवा देख रहे हैं, इस टाइम बहुत हैवी वेदर म्यूनिख में चल रहा है। फुल ऑन जर्मनी में इस टाइम यार ऑटम सीज़न आ चुके हैं, और ऑटम सीज़न में जैसे आप मेरे इर्द गिर्द सारा देख रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत आपको ऑटम लीव्स यहाँ पर नज़र आएंगे। और फुल जो सीज़न होता है जैसे पतझड़ वाला, जिसमें हवा चल रही होती है, ज़रा विंडी सा वेदर होता है, तो बिल्कुल फुल ऑन वैसा सीज़न म्यूनिख में स्टार्ट हो चुका है इस टाइम। उन्होंने गेट टुगेदर रखा है कामरान भाई के साथ। वो तो उन्होंने रखा है एक इंडियन रेस्टोरेंट में, सुहाग रेस्टोरेंट जिसका नाम है। तो मैंने ज़रा सोचा कि आप लोगों को ओलंपिया पार्क से वॉक कराता हुआ लेके जाता हूँ। अच्छा, 2 गार्डन्स म्यूनिख में बड़े खूबसूरत हैं, एक इंग्लिस्टन गार्डन है और ये ओलंपिया पार्क। अगर आप बहुत लंबी वॉक करना चाहते हैं और बड़ा अपने आप को चिल आउट करना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, जॉगिंग या साइकिलिंग करना चाहते हैं, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी, तो ये इंग्लिस्टन गार्डन म्यूनिख का जो है, और दूसरा ये जो ओलंपिया पार्क है, आप इसको मिस ना करें, इसमें बहुत आप इंजॉय करेंगे। अच्छी बात यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पे इतने लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, और अपने डॉग्स को वॉक करा रहे होते हैं कि आप जब आते हैं तो आपका भी ज़रा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने का दिल करता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही। और बहुत ही खूबसूरत पतझड़ का एक सीन चल रहा है, ऑटम सीन ऑन हुआ है, तो ज़रा उसके भी कुछ शॉट्स आपको दिखाते हैं। और
बस घर से फ्रेंड्स के साथ डिनर वगैरह के लिए निकला था। उन्होंने बताया कि एक बहुत ही हैपनिंग सा इवेंट हो रहा है म्यूनिक में, तो आई सेड व्हाई नॉट। और जब उन्होंने मुझे बताया कि कामरान ऑन बाइक, ही हिमसेल्फ इज़ ओवर हियर टू टेल अबाउट हिज एडवेंचर्स व्हाट ही हैज़ डन, सो आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो मैंने कहा क्यों नहीं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इवेंट के बारे में। सो लेट्स सी हिज एक्सपीरियंसेस ओवर हियर, हाउ ही हैज़ डन, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको इम्पॉसिबल बना देती हैं, लेकिन इन्होंने इसको पॉसिबल कैसे किया है। सो लेट्स सी। I was just here because I saw a post on the WhatsApp group regarding someone like traveling this a lot of locations on a motorcycle. So I've done a couple of trips on a motorbike. So I thought it would be interesting to hear from someone who has done this on a bicycle instead of a motorbike. So that's why I'm here. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस इलियास है और मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, बट रिसेंटली मैं दुबई से मूव हुआ जॉब के सिलसिले में। तो कामरान ऑन बाइक इनको तो मैं काफ़ी अरसे से जो है वो फॉलो करता हूँ और ख़ुद भी मुझे जो है वो बाइसाइकिल राइडिंग का पैशन है। Story starts in Laya. My story starts in Laya. Here you can see me sitting in the lap of my dad. Back then we used to be four, and my dad had a very small So this is when I left. Just before leaving Nuremberg, I went for a kind of photo shoot. And then after 3 months when I reached Pakistan, this is how I look. And it's a joke in Urdu language. I asked Kamran bike chor, Kamran bike thief. So. After that, I paddled from Argentina to Alaska in 4 years. Exactly from there, 13,102 kilometers, and I saved the coordinates. And everyone who is passing through Bangali, that it is usually kala ho gaya. It's turned dark, and that was my childhood. My first bicycle tour was at the age of 13. It was a 26-kilometer journey where in 2015. So I quit my job, gave away my apartment, gave away my little car, and bought a bicycle. Started my 10,000-kilometer journey from Germany to Pakistan. And you can imagine that if you have been holding a dream in your heart for 9 years, and now you get the opportunity. So you are like a bird who has been freed from the cage. So I was like, single moment. You have to earn your travels. Every section of the road is either pain or joy, and you remember it forever. When you are on a bicycle, every day is a new adventure. Despite all the uncertainties, you find a place to sleep, food to eat, and a new family to welcome you. Are you still wondering why some people go on bicycle touring? It is to feel free. The wind is some of the most fiercest wind I have ever experienced. Usually 100 kilometers is normal. You cannot even cycle. So I had to hitchhike a couple of times. And if you see, you will see that where I am pushing the bicycle at a speed of 3 kilometers. अच्छा यार, इवेंट तो बहुत ज़बरदस्त रहा कामरान भाई के साथ। और इस इवेंट में बेसिकली आने का मकसद भी ये चीज़ था कि मैं समझना चाहता था कि मैं ख़ुद जर्मनी में रहता हूँ। आई नो जर्मनी में आके मास्टर स्टडीज़ करना, PhD करना और फिर सीमेंस जैसी कंपनी के अंदर जॉब लेना और फिर अपने एक पैशन के लिए, साइकिलिंग के पैशन के लिए उन सब चीज़ों को छोड़ना, दैट वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। तो मैं ये देखना चाहता था कि इस ब्रेव डिसीजन लेने के पीछे जो पर्सन है उसका क्या माइंडसेट है।
तो कामरान भाई ने की स्टोरी टेलिंग तो आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने एक जो है उसकी कुछ फुटेजेस मैंने यहाँ पर आपके साथ लगाई हैं जिसके अंदर वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं और उनकी स्टोरी और भी इंस्पिरेशनल इसलिए हो जाती है कि उनकी लाइफ जो स्टार्ट हुई, जैसे उन्होंने बताया कि जो उनके वालिद थे वो साइकिलिंग का काम करते थे और पेंचर्स लगाते थे। और हमें पता है कि हमारे प्रोफेशन के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर ये कोई हाई पेइंग जॉब नहीं है, ये एक लो पेइंग जॉब है। और वहाँ से एक बच्चे का निकल के आना और पहले इतनी टॉप पोजीशन पे पहुँच जाना कि पीएचडी कंप्लीट कर लेना, सीमेंस जैसी कंपनी में जॉब ले लेना और उसके बाद उन सब चीज़ों को छोड़ना साइकिलिंग का पैशन कंटिन्यू करने के लिए। तो इसको मैं जानना चाहता था कि क्या पैशन उनके अंदर था, क्या डिटर्मिनेशन थी, क्या मोटिवेशन थी कि उन्होंने ये सब काम किया, क्योंकि आई नो ये कोई ईजी जॉब नहीं है और ये बहुत मुश्किल काम है। तो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ में उन्होंने बताया कैसे कि उन्हें बचपन से भी साइकिलिंग का शौक़ था, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे वो साइकिलिंग करें। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो बड़े आगे जाएं, बहुत सारे डिग्रीज़ लें, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करें, जैसे हर पेरेंट चाहते हैं। तो उस पैशन को कंटिन्यू रखने के लिए जो उन्होंने स्टोरीज़ बताई, जिस तरह उनकी स्टोरी टेलिंग थी, जो 45 मिनट्स का सेशन था और दिल कर रहा था वो सेशन और भी लॉन्ग हो। वो कहते हैं नॉर्मली जो मेरा सेशन है 1.5 आवर का है, जिसमें बहुत सिनेमेटोग्राफिक बेस्ड वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं, तो बहुत ऑसम चीज़ें थी और उससे बेसिकली जो है ना इंसान ज़्यादा इंस्पायर होता है। वैसे तो उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने फेसबुक पे भी पढ़ी, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी देखी, उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी देखी, लेकिन जो उनकी अपनी ज़बानी सुनी और जिस तरह उन्होंने स्टोरी टेलिंग में सब चीज़ें बताई वो बहुत कमाल था। जैसे कि वो बता रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे वो ऐसे विंडी रीजन में चले गए जहाँ साइकिल नहीं चलती थी, उनको वॉशरूम में स्टे करना पड़ा, उनको अबंडेंट कैबिन में स्टे करना पड़ा, चर्चेज़ में स्टे करना पड़ा, अबंडेंट हाउसेज़ में स्टे करना पड़ा। और एक पैशन, इतने बड़े पैशन को लेके चलना, आई कैन नॉट बिलीव दिस कि ये किस तरह हो सकता है। तो अच्छा रहा इवेंट, उनकी स्टोरी टेलिंग अच्छी थी, उनसे मिलना, बातें करना, उनकी पिक्चर्स को देखना, सिनेमेटोग्राफिक शॉट्स को देखना, साइकिलिंग के बारे में समझना, इस पैशन को अंडरस्टैंड करना, उसके लिहाज से अच्छा था। अच्छा गाइस, ये सीन ये चीज़ था कि यार ये इवेंट इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ कराया हुआ था। ये इवेंट जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया था वो थे 4 फेसेस। अब उसका मैंने उन लोगों का मैंने फेसबुक पेज और जो है इंस्टाग्राम पेज भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, अगर आप चाहें तो उनके पेज लाइक कर लें। और जो मेन इवेंट्स उनके मज़ीद आएंगे वो कहते हैं कि हम फेसबुक पेज पे भी अपलोड करेंगे और इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करेंगे और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं यूँ ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह के एडवेंचरस टूर करने वाले लोग कोई सिंपल माइंडसेट के या आम माइंडसेट के लोग नहीं होते। आम माइंडसेट में इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती, तो इन लोगों को सपोर्ट हमें करना चाहिए। क्योंकि आप ये देखें कि ट्रेडिशनली मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे कोलीग्स ऐसे हैं जिन्हें जब मैंने इनका इंस्टाग्राम पेज दिखा तो बहुत इंस्पायर हुए, उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जानना शुरू किया, उन्हें पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पता लगा। तो इन लोगों को सपोर्ट भी हमें करना चाहिए। तो बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स उनकी वहाँ पड़ी हुई थी और वो कहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पेज पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स ऐसी हैं जो मैं सेल कर रहा होता हूँ। तो जो भी मीडियम हो जिसमें आप इनको सपोर्ट कर सकें, करना चाहिए। क्योंकि वो जर्नीज़ का जो बता रहे थे वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आई नो माई सेल्फ के यूरोप में अगर आप एक उनकी मिडल ईस्टर्न जर्नी थी और एक उनका था जर्मनी से लेके पाकिस्तान तक की जर्नी, उसमें 4, 5, 6, 7,000 यूरोज़ ईज़िली लग सकते हैं। क्योंकि 4-5,000 यूरो उन्होंने कहा कि मैंने जर्मनी टू पाकिस्तान स्पेंड किया, जो कि इसमें गियर्स इंक्लूडेड नहीं थे और साइकिलिंग के जो गियर हैं वो और भी एक्सपेंसिव हैं। तो इन जर्नीज़ को करना, 10,000, 12,000, 30,000 यूरो स्पेंड करना, फ़िज़िकली अपने आप को ड्रेन करना, अपना वेट इतना लूज़ करना, अपनी मेंटल कैपेसिटी को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि सिंपल माइंडसेट की बात नहीं है। तो इन लोगों को हमें फॉलो भी करना चाहिए, इन लोगों को लाइक भी करना चाहिए, हीरोज़ भी इनको अपना बनाना चाहिए और इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। तो कीप ऑन सपोर्टिंग कामरान ऑन बाइक। आज के ब्लॉग में बस यही था। तो ये ब्लॉग मैंने स्पेशली बनाया ही इसलिए था कि मैं कामरान भाई से मिलने के लिए म्यूनिख जा रहा हूँ। तो ब्लॉग अब एंड करते हैं और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई पेज। I will be keep on posting more videos every week. Thank you so much for liking my video. Thank you so much for subscribing my channel.